आइए देखते हैं कक्षा 10वीं के भूकंप विभीषिका इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को। इस तरीके से सुनेंगे कि एक बार सुने और याद हो जाएं। अभ्यास प्रश्न, पहला ही प्रश्न है जो आपको एक पद में उत्तर देना है, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है? कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। पहले प्रश्न को समझेंगे, उत्तर तो सब रट लेंगे तो मालूम हो जाएगा। कस्य यानी किसकी, दारुण विभीषिका यानी दारुण कृत्य, किसके गल भयंकर काम ने गुर्जर क्षेत्रम यानी गुजरात क्षेत्र को, द्वितीय विभक्ति है ना, गुजरात क्षेत्र को ध्वंसावशेषेषु, दो शब्द हैं, ध्वंस और अवशेष, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो किसकी दारुण विभीषिका ने गुजरात क्षेत्र को ध्वंस अवशेषों में यानी टूटे फूटे टुकड़ों में परिवर्तितवती यानी परिवर्तित कर दिया। तो किसकी विभीषिका ने परिवर्तित किया था? भूकंपस्य। कस्य षष्ठी विभक्ति में क्वेश्चन है किम के रूप में, तो उत्तर भी हमें भूकंप ना देकर भूकंपस्य लिखना पड़ेगा। अगर हम वो विभक्ति नहीं लगाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अर्थात आधे नंबर मिलेंगे। भूकंप में आधे मिलेंगे, भूकंपस्य में पूरे मिलेंगे। दूसरा प्रश्न, कीदृशानी, ये कीदृशानी में कोई विभक्ति नहीं है, कीदृशानी का मतलब कैसा, और बहुवचन में है कीदृशानी भवनानी यानी कैसे भवन। धराशायिनी, एक्चुअली धराशायिनी जातानी, कैसे भवन धराशायी हो गए थे, तो आंसर रहेगा बहुभूमिकानी। क्या मतलब है बहुभूमिकानी? कैसे भवन, तो वहां पर भोजनगर में एक के ऊपर एक माला बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, जिसमें बिल्डिंग से मतलब माला से मतलब क्या समझते हैं, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थी, बहुत सारी होती थी, इसलिए उनके लिए क्या क्या बहु, और भूमिका आनी एक तरह से माला या फ्लोर, बहुत ज्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंगें क्या हुई, धराशायी हो गई, तो बहुभूमिकानी। ठीक है। अगला प्रश्न है दुर्वार जलधाराभि। धाराभि में कौन सा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति धाराभि में? तृतीया बहुवचन। तो दुर्वार जलधाराभि यानी भयंकर जलधारा से, तृतीया में से, तो भयंकर जलधारा से किम उपस्थितम, क्या उपस्थित हुआ, तो भयंकर जलधारा से जल तो उपस्थित हुआ ही, ये तो सब जलधारा से जल आएगा, पर हुआ क्या उससे, तो भयंकर बाढ़ आई थी ना, तो बाढ़ के लिए संस्कृत में कहेंगे प्लावन, प्लावन यानी बाढ़, पर उसमें भी बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, इसलिए महाप्लावन दृश्यम यानी दृश्य, सीन, तो भयंकर बाढ़ का सीन, तो महाप्लावन दृश्यम, भयंकर धारा से क्या उपस्थित हुआ, महाप्लावन का दृश्य उपस्थित हुआ। अगला प्रश्न क्या है? कस्य उपशमनस्य स्थिरो उपाय नास्ति। उस पाठ में भूकंप विभीषिका में चर्चा हो रही थी कि भूकंप आते हैं तो कैसे रोका जाए, तो आगे चर्चा हुई कि इसके रोकने का कोई उपाय नहीं है। कस्य यानी किसके, उपशमनस्य, समन शब्द सुना है कभी? शमन यानी शांति, दुखों का समन हो बोलते हैं, शांति हो, तो ऐसे यहाँ किसके उपशमन का, आपके लिए कोई दुख है, भूख लगी, खाना दे दोगे तो दुख समाप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर वही चर्चा है, कस्य उपशमनस्य यानी किसके उपशमन का। क्लियर? किसके उपशमन का। यहाँ स्थिरोपाय, दो शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हुए, स्थिर और उपाय, तो किसके उपशमन का स्थिर उपाय न अस्ति। प्रश्न समझ में आया? उपशमन यानी शांति का, तो भूकंपस्य। ठीक है। अगला प्रश्न, कीदृशा यानी कैसे, प्राणिना यानी प्राणी, कैसे प्राणी भूकंपेन निहन्यन्ते। भूकंपेन यानी भूकंप में कौन सी विभक्ति, भूकंपेन, तृतीया, बहुत अच्छे। तो भूकंप से कौन प्राणी निहन्यन्ते यानी मारे गए, तो कौन से प्राणी मारे गए, कौन से? कीदृशा यानी कैसे, विवशा यानी विवश, किसी का उनके ऊपर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, ना कोई उनकी सहायता कर पा रहा था, विवश हो गए, तो विवशा प्राणिना भूकंपेन निहन्यन्ते। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषाया लिखना है, यानी संस्कृत भाषा में लिखना है, और एक पद में नहीं, कम से कम एक लाइन तो होनी ही चाहिए। पहला प्रश्न देखते हैं, जब भूकंप आया तो उस समय भारत देश में क्या चल रहा था, तो कह रहे हैं समस्त राष्ट्रम यानी पूरा का पूरा राष्ट्र यानी देश, कीदृशे उल्लासे, कैसे उल्लास में। समझ में आया कुछ? उल्लास यानी उत्सव एक तरह से, तो समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे,
उल्लासे में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। तो अब समस्त भारत राष्ट्र कैसे उल्लास में मग्नम आसीत, मग्न था। कैसा उल्लास हो रहा था? बातें तो नहीं हो रही थी, तो हो रहा था वहां पर समस्त राष्ट्रम, ये बिंदी रहेगी राष्ट्रम के ऊपर, मां नहीं रहेगा। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस, ये पूरा एक शब्द है, जुड़ा हुआ है ना। गणतंत्र दिवस पर्वणि, पर्वणि में सप्तमी विभक्ति है, तो समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि, यानी गणतंत्र दिवस पर्व में, पर्वणि में सप्तमी तो पर्व में क्या कर रहा था? नृत्य जुड़ा हुआ है, गीत और वादित त्राणाम, पूरा एक शब्द है ये। तो समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवसस्य या पर्वणि या गणतंत्र दिवस पर्वणि, ये नहीं भी लिखना तो चल जाएगा। समस्त राष्ट्रम नृत्य गीत वादित त्राणाम, ये भी लिख सकते हो आप, पूरा लिखोगे तो बहुत अच्छा। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र यानी वही 26 जनवरी रिपब्लिक डे, समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित त्राणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नृत्य गीत और वादित बजाने से संबंधित है, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन कर दिया, वादित त्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। ठीक है, उल्लास में मग्न था। किसके उल्लास में? तो नृत्य गीत बजाने के उल्लास में। ये क्यों हो रहा था? बोले गणतंत्र दिवस था। तो गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित त्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। अगला प्रश्न, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदा आसीत? भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः यानी कौन सा, जनपद यानी जिला, आसीत, दो नाम आए हैं, एक तो कच्छ और एक भुजनगर। तो भुजनगर को जिला नहीं लिखा उन्होंने, कच्छ को क्या लिखा? जनपद। तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदा, ये कच्छम नहीं, कच्छ जनपदा, और भुजनगरम दोनों लिख दीजिए आप आंसर में, कच्छ जनपदा भुजनगरम च आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पृथिव्या, कौन सी विभक्ति? पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती हैं, पृथ्वी के अंदर की चट्टानों का टूटना, उसी की बात है। तो उसके स्खलन से क्या होता है? तो अपन आंसर लिखेंगे पृथिव्या स्खलनात्, यानी पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें वो टूटी, स्खलन से मतलब टूटना। तो पृथ्वी के स्खलन से जब अंदर की चट्टान टूटी तो क्या हुआ? भयावह कंपनम, भयंकर कंपन हुआ। ठीक है ना, कहाँ हुआ पर वो कंपन? अंदर ही। तो वो कंपन जो है धराया, धराया में भी षष्ठी विभक्ति, पृथिव्या और धराया में समान विभक्ति है, और समान शब्द ही पर्यायवाची। पृथ्वी के स्खलनात् यानी अंदर की स्खलन से भयंकर कंपन हुआ, और वो कंपन कहाँ आया? धराया यानी धरा के, ऊपरी यानी ऊपर, तलम यानी तल। अब इसको अलग अलग कर रहा हूं मैं, ऊपरी तलम आगत्य, समझ में आ गया? ये अपी मैंने छोड़ दिया, बीच में अपी भी है, तो आप ऐसे लिख दीजिए ऊपरी तलम आगत्य, पृथ्वी के स्खलन से भयावह कंपन, धराया यानी धरती के, ऊपरी तलम आगत्य यानी ऊपर आकर के। जो स्खलन हुआ वो धरती के अंदर हुआ, धरती के अंदर हुआ तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, पर धरती के अंदर जो स्खलन हुआ उससे धरती का अंदर का हिस्सा कांपा, और वो कंपन कहाँ आ गया? ऊपरी तलम आगत्य, महाकंपनम जनयति, यानी अंदर का कंपन ऊपर आकर के महाकंपनम जनयति यानी उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, और इस कारण से क्या होता है? किम जायते? महाविनाश दृश्यम, यानी महाविनाश का दृश्य, समुत्पद्यते या जायते। इसको भी ना लिखो तो आप क्या लिख दो? जायते, क्वेश्चन का ही, बिल्कुल सरल। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? तो पृथिव्या स्खलनात् महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते या जायते, ऐसा लिखो, एक नंबर मिलेगा, दो ही चाहिए। तो पृथिव्या स्खलनात् भयावह कंपनम, धराया उपरितलम आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम। अब इसको और सरल कर देते हैं, पृथिव्या स्खलनात्, पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, महाकंपनम जायते, येन महाकंपनम पृथिव्याम उपरितलिम आगत्य महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र विश्वम, प्रश्न समझने अच्छे से, समग्र विश्वम यानी पूरा का पूरा विश्व, कई, कई में विभक्ति देखो, कौन सी विभक्ति है कई शब्द में? तृतीया विभक्ति बहुवचन। समग्र विश्व किस से आतंकितः दृश्यते?
समग्र विश्व यानी पूरा विश्व किससे, तृतीय बहुवचन है, आतंकितः दृश्यते। तो समग्र विश्वम प्राकृतिक यानी प्राकृतिक यानी दैवीय, ठीक है ना, एक ही शब्द है। प्राकृतिक आपदा भी, आपदाओं से, आपदा भी में तृतीय बहुवचन। तो समग्र विश्वम प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम दृश्यते, याद रहेगा, समग्र विश्वम प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम दृश्यते। अगला प्रश्न, केशाम विस्फोटै अपि, केशाम विस्फोटै अपि भूकंपो जायते, यानी किसके विस्फोट से भी, विस्फोटै धन अपि, किसके विस्फोट से भी भूकंपो जायते, भूकंप होता है। बताओ भाई, किसके भूकंप से विस्फोट होता है? तो विस्फोट, केशाम विस्फोटैरपि, किसके विस्फोट से? ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटैरपि, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के, केशाम में अर्थ हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वतानाम। अगला प्रश्न, जहां पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण, स्थूल पदानि आधार पे। यहां पर जैसे भूकंप विवीस का विशेषण कच्छ जनपदम धनसा विशेषु परिवर्तितवती। नॉर्मली आपको मैंने हमेशा बताया है, जो अंडरलाइन शब्द है उसको आधार बना के प्रश्न बनाना है। तो अंडरलाइन शब्द है इसमें ध्वंसावशेषु, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन। तो जिस लिंग का शब्द है उसी लिंग का किम के रूप में सप्तमी बहुवचन लगा दो, ध्वंसावशेषेषु, तो केसु, ठीक है। अगला प्रश्न, यानी भूकंप विवीस का विशेषण कच्छ जनपद में, कच्छ जनपद को केसु परिवर्तित बती, यानी किसमें परिवर्तित कर दिया, किसमें आंसर आएगा? ध्वंसावशेषेषु। वैज्ञानिक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब इसमें अंडरलाइन है, कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षेण कंपनम जायते। क्या मतलब है? आपको जो ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना मत लगाइए, अंडरलाइन है ये, इसमें देखा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो किम के रूप की प्रथमा बहुवचन? कहा, कऊ, के, तो यहाँ क्या आ जाएगा? के। अगला प्रश्न, विवसा प्राणिना आकाशे, आकाशे में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में बनता कस्मिन, पर चूंकि इसका मैं विवसा प्राणिना कहाँ पिपील का निहन्यन्ते, कहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आकाशे में है, सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति का जब हम प्रश्न बनाते हैं तो कुत्र में बनता है, कुत्र यानी कहाँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैं कहा आप घर में रहते हैं, घर में को अंडरलाइन कर दिया, प्रश्न बनाओगे तो कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। आगे, एतादृशी भयाभय घटना, एतादृशी यानी ऐसी, एतादृशी का जब भी आपको या कोई विशेषण आ जाए, जब अंडरलाइन कोई विशेषण हो और उसका प्रश्न बनाना हो तो कीदृशा शब्द होता है। तो एतादृशी है तो क्या लिखोगे? कीदृशी। पुल्लिंग है तो कीदृशा, नपुंसक लिंग है तो कीदृशम, ये पुल स्त्रीलिंग है तो एतादृशी यानी कीदृशी भयाभय घटना, ठीक है। अगला प्रश्न, तदा तद इदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, भूकंप कारणम किम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किम, यानी अब क्या विचारणीय है, क्या विचारणीय है, तो क्या के लिए संस्कृत में शब्द है किम। अगला प्रश्न दिया है आपको, यहां पर संधि विच्छेद करना है, तो किम धनचय लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन संधि है, किम धन चा, आधे माँ का इया बन गया, ये व्यंजन संधि लगी। दूसरा, खाली स्थान है नगरम धन तू, फिर से व्यंजन संधि, आधे माँ का बन जाएगा आधा ना, नगरन तू हो जाएगा, ठीक है, पंचम वर्ण हो जाएगा इसी के हिसाब से। विपन्नम धन चा, विपन्नम यहाँ वाला आधा माँ और चा। अगला, किम धन नू लिखा है तो आधे माँ का बनेगा आधा ना, ये संधि मैंने पढ़ाई है, आपको फिर से पढ़ा दूंगा। किन धन नू हो जाएगा किन्नू, किन्नू था और एक किम धन्नू है। भुज नगरः, भुज नगरंतु, इसका करना है तो भुज नगरम धन तू। अगला क्या है यहाँ ऐसा जो समन संचय, क्या बनेगा ये आधे माँ का बन जाएगा, ये इस तरीके से, यहाँ समझ में आया। तो संचय कैसा लिखा जाएगा? संचय, समझ में आ गया। अगला देखते हैं विसर्ग संधि के उदाहरण।
ये सारे परसवर्ण संधि के थे। परसवर्ण यानी दूसरा सवर्ण व्यंजन बन जाना। अब विसर्ग संधि देखते हैं। पहला शिश वस्तु, अलग अलग करो, शिश वह धन शिश वह, क्या रहेगा? अगला विस्फोटई धन अपि, आई की मात्रा के बाद जो विसर्ग उसका बन जाएगा रा, वो भी रा कैसा? आधा रा बनेगा। विस्फोटई के बाद आधा रा और अपि का आ मिल गया तो रा पूरा हो गया। तो विस्फोटई और इन दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा? रा। ये हो जाएगा विस्फोटई रपि। समझ में आ गया? विस्फोटई रपि। अगला देखो सहस्रोन्ये, तो सहस्रः धन अन्ये, विचित्रः धन अयम, क्या बनेगा? विचित्रः अयम। खालिस्तान भूकंपा धन जायते, तो भूकंपो जायते। वामन कल्प एव, तो वामन कल्पा धन एव। अगला स्तंभ में यहां पर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो पदानी दत्तानी विलोम पद से है ना, संपन्न की जोड़ी विपन्नम। अगला दूसरा शब्द क्या है? ध्वस्त भवनेषु की जोड़ी नवनिर्मित भवनेषु। निस्सरंती भी यानी निकलती हुई, तो प्रवेश करती हुई। निर्माय विनाशाय, क्षणेनैव, क्षण में यानी बिना टाइम के, बिल्कुल 1 सेकंड में, और सूचरण यानी बहुत ज्यादा टाइम में। अगला है यहां भी आपको समानार्थक पद से मिलानी है, यानी समान शब्द होने चाहिए। पर्याकुलम, व्याकुलम, ठीक है। विशीर्णः, ध्यान रखना समानार्थी यानी समान शब्द। क्या कह रहे हैं? समानार्थ से संयोग करना है, ठीक है। तो विशीर्ण, विशीर्ण यानी नष्ट, जीर्ण शीर्ण कहती है ना, वही है विशीर्ण यानी नष्ट। उद्गिरन्तः, उद्गिरन्तः प्रकट्यन्तः। विदार्य, तोड़ करके यानी तोड़, विदार्य यानी विदीर्ण करके, तोड़ करके, तो संत्रोट्य। प्रकुपितम यानी क्रोध युक्तम, ठीक है। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत प्रकृति प्रत्ययो, यानी इनका प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है। परिवर्तित वती ये शब्द लिखा है, इसका प्रकृति प्रत्यय परिवृत धन कितवतु गीत ये लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे वाले शब्द में धृतबान में क्या है? तो धृतबान में मूल धातु है ध्री और प्रत्यय कितवतु। ये पता होना चाहिए धृतबान शब्द कैसे बना। ध्री धातु कितवतु प्रत्यय। हसन है तो धातु क्या है? हस धातु है और उसमें सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। सत्री सानत जोड़े से रहते ना। विशीर्णा में क्या है? तो जैसे वी उपसर्ग पूर्वक श्री धातु किता प्रत्यय है ना, तो अब विशीर्णा और टाप है, तभी तो स्त्रीलिंग में बन गया। अगला प्रचलंती में क्या है? तो प्रा उपसर्ग पूर्वक चल धातु सत्री प्रत्यय और गी प्रत्यय, ठीक है। ये गी प्रत्यय का बचता है केवल ई। अगला हतः, हता में धातु है हन और कौन सा प्रत्यय आएगा? किता प्रत्यय, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पाठा चित्वा समस्त पदानी लिखत। अब यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनका समस्त पद लिखना है। क्या शब्द है भाई? महत चातत कंपनम, महत कंपनम, ठीक है ना, भयंकर कंपन। दारुणा चासा विभीषिका, ये समास बन जाएंगे पूरा एक शब्द। दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु चातेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु, ठीक है। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक युगे। महच्चतत राष्ट्रम, महत राष्ट्र।